सो डियर माय स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं दो क्वेश्चन, जिसमें से आधा मैं करूँगा सॉल्व और आधा आप करेंगे। और ये हमारा चलता रहेगा ऐसे ही, कब तक? जब तक कि आप लोग के पेपर नहीं हो जाते तब तक। मतलब ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, उसमें से आधा मैं सॉल्व करूँगा और आधा मैं छोड़ दूँगा, वो आप लोग के लिए करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ज़रा ये क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द ए बी ऑफ हाइट एच मीटर। एच मीटर हाइट का एक टावर है, उसका एलिवेशन बना है टॉप ऑफ द टावर का। कहाँ से बन रहा है? पी और क्यू से। पी जो है वो एक्स डिस्टेंस दूर है और क्यू जो है वो वाई डिस्टेंस दूर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है डियर? यहाँ पर बन रहा है 60 और यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये बने। तो फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर स्पेक्ट्री, तो प्रूफ करना है में एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब एच है क्या? एच यहाँ पर है परपेंडिकुलर। ठीक है डियर, अगर आप ध्यान से देंगे तो ये परपेंडिकुलर, एक्स और वाई क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन देने वाला होना चाहिए मेरे पास कोई तभी मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो निकालता हूँ मैं। अब देखते हैं इसमें कि हम जो है पहले क्या करेंगे। पहले हम 1060 वाला लेंगे, 1030। अब आपकी जो मर्जी आप वाला ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर मन कर रहा है कि मैं 1030 वाला लूँ पहले। ठीक है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1030। 1030 इक्वल्स टू 30 के लिए परपेंडिकुलर एच और बेस कितना? वाई। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जब हम 1060 निकालेंगे ना यहाँ पर से, 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि सेम ही होगा अपॉन वाई अपॉन बेस। बेस 60 के लिए तो एक्स हुआ ना, देखो 60 के लिए बेस जो एक्स हुआ, और पूरा ए क्यू बेस किसके लिए हुआ? 30 डिग्री के लिए, तो वाई हुआ। ठीक है, 1060 की 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स एच अपॉन वाई, और 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू एच अपॉन वाई। अब एक काम करते हैं ना, इन दोनों जगह से एच अपॉन ये एक्स है शायद ना, हाँ ये एक्स है, मैं भूल गया था। ठीक है ठीक है, तो अब मेरे पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, सॉरी, अब आपको दिखाई दिया। अब उसके बाद है एच अपॉन वाई है एच अपॉन एक्स। तो पहले वाले इक्वेशन से भी मैं एच की वैल्यू निकालूंगा। एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आप सेम ही करना, मैं यहाँ पर एक में बताता हूँ। √3 इंटू एच इक्वल्स टू वाई इंटू 1, यानी कि वाई। तो ऐसे एच की वैल्यू आ जाएगी वाई अपॉन √3 आ जाएगी। ऐसे करके यहाँ पर से एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू √3x आ जाएगी। तो वहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर तो तभी आता है ना जब मल्टीप्लाई हो, तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन सही हो रहा होगा। देखो, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है बट लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्यू पॉइंट से वो कितना बैठ रहा है? 30 डिग्री। पी पॉइंट से कितना बैठ रहा है? 60 डिग्री। ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस दी है एक्स, और ए से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस दी है वाई। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है इसमें कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तो एच की वैल्यू मैं यहाँ से भी निकालूंगा और यहाँ से भी निकालूंगा। यहाँ 1060 वाला लगा छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि यहाँ पर 60 था, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 30 वाला लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये लिखा है, देखिए, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन। तो फादर और हिज सन, फादर और हिज सन, उन दोनों की एज का सम, सन, उन दोनों की एज का सम कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। तो मैं यहाँ से ऐसा कह सकता हूँ, अगर फादर की एक्स हो जाएगी एज, तो सन की एज कितनी हो जाएगी? अगर मैं सन यहीं पर रहता हूँ, फादर को वहाँ तो 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, ये दोनों की एज होगी। ऐसा मैं क्यों सा वाई क्यों लिया? वाई इसलिए लिया डियर क्योंकि यहाँ पर दे रखा था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट एक्स इंटू वाई करूँगा तो फिर आगे मुझे प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए सिंपल बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 45 माइनस एक्स लिया। जब भी कभी प्रोडक्ट वर्ड का यूज़ हो जाए, ध्यान से सुनना, जब भी कभी प्रोडक्ट वर्ड का यूज़ हो जाए तो मैक्सिमम ट्राई ये करना वहाँ पर कि हम एक ही वेरिएबल का लें। जैसे वाई लें तो 45 माइनस वाई, समझ पा रहे हो? देखो, दोनों को प्लस करके 45 आना चाहिए। अब अगर मैं बोलता हूँ एक 10 है तो दूसरा कितना? 35। कैसे? 45 में से माइनस करेंगे इसे। ठीक है, तो इस तरह से हल हो जाएगा। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या दी है हमें? दूसरी वाली कंडीशन दी है 5 ईयर्स एगो। तो 5 साल पहले, ये भी 5 साल पहले, और 5 साल पहले ये भी माइनस का होगा ना 5, तो यानी कि कितना हो गया फिर? ये 40 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई वो कितना दे रखा था? 124 दे रखा था। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो मैं आपके सामने चलो बनाता हूँ। एक्स को ये 40x, एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इक्वल्स टू 124।
तो यहाँ से मैंने इसको उस तरफ भेजा एक्स स्क्वायर, और ये 5x 45x, तो ये माइनस का 45x इक्वल्स टू 200, उधर जाके प्लस का, अच्छा 200 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस का ही है। अगर इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये मैं क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर क्या होगा यार, देखो एक्स स्क्वायर उस तरफ गया प्लस का हो गया, 45x उस तरफ गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने 200 को भी अगर मैं उसी तरफ जाता हूँ तो 200 भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, कि 324। फिर आप इसे फर्दर आगे सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने 2 क्वेश्चन बताए, देखिए क्वाड्रेटिक बनानी है यहाँ पर, ठीक है। 2 क्वेश्चन बताए और इन क्वेश्चनों को आधा मैंने सॉल्व किया और आधा आप लोग सॉल्व करना। अब आज से पेपर तक ये वाला चलता रहेगा कि आधा मैं करूँगा, आधा क्वेश्चन और आधा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों कल कुछ नए वाले क्वेश्चनों के साथ, जिन्हें हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे।